नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपके लिए सभी के लिए समझने की है, वो ये है कि अगर आपको हनुमान जी की कृपा पानी है, तो आपको अपने अंदर विनम्रता लानी होगी, मदद का भाव पैदा करना होगा। अगर आप मदद का भाव पैदा करेंगे, विनम्रता लाएँगे, हर एक की हेल्प करेंगे, तो अपने आप देखेंगे भगवान की कृपा आप पे होने लगेगी। हनुमान जी के स्वरूप को देखिए, उन्होंने श्री राम जी की मदद करी, लक्ष्मण जी की मदद करी, बिना बदले में उन्होंने कुछ नहीं चाहा। जब वो अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम जी का संदेश देने गए, तो माता ने तब भी जो है चाहा कि उन्हें कोई भी आशीर्वाद दे दें, कोई भी उनको जो है उपहार दे दें, पर उनका एक ही मन था कि भई मुझे तो सिर्फ़ श्री राम जी की भक्ति चाहिए। तो अपने आप में इतनी बड़ी डिवोशन बिना कुछ बदले में माँगते हुए और इतने कुछ उन्होंने कार्य करे श्री राम जी के लिए, राक्षसों का वध करा और कहीं न कहीं पूरा प्रकरण उसमें हम जो पूरा रामायण का प्रकरण अगर हम करें, ख़ासकर जो है माता सीता के श्रीलंका से लंकापति की कैद से निकल के वापस अयोध्या आने का, उस पूरे में श्री राम जी का तो रोल है ही है अहम, पर हनुमान जी के रोल को भी हम नहीं मना कर सकते। उनका जो रोल है वो अटूट है, जो मतलब कह लो कि हनुमान जी के बिना रामायण इनकम्प्लीट है। तो कितना बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया और बदले में कुछ नहीं चाहा, सिर्फ़ भक्ति, प्योर भक्ति। तो आपको भी अपने अंदर वो विनम्रता लानी होगी, वो भक्ति का स्वरूप लाना होगा, भक्ति का स्वभाव लाना होगा और हर एक की मदद करनी होगी, जो भी कष्ट में है, परेशानी में है, कोई आपसे हेल्प माँग रहा है, तो उनकी हेल्प कीजिए। दूसरी चीज़, आपको हनुमान जी की कृपा चाहिए, तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं और ख़ासकर खाली मैं बंदर की ही बात नहीं कर रहा, हर जानवर को आप भोजन कराइए। जो भी जानवर आपको सामने दिखते हैं, गाय दिखती है, भैंस दिखती है, केला खिला दिया उसे, आटा की रोटी खिला दी, कोई कुत्ता है उसको बिस्किट डाल दिए, एक बिल्ली है दूध पिला दिया, बंदर है उसको केले दे दिए, मतलब सांड है उसे गुड़ खिला दिया, मतलब आपने हरा चारा डाल दिया, मतलब किसी न किसी तरीके से कोई भी आपको एनिमल दिखता है, आपको सेवा करनी है। अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है, जब ये रामायण का पूरा प्रकरण हुआ था, सुनने में ये चीज़ें आती है कि लंकापति रावण जो है बड़ा हँसा था कि भई देखो वानर मदद कर रहे हैं, ये क्या जीतेंगे, ये क्या सेतु बाँधेंगे, ये क्या आ पाएँगे लंका तक। पर उन्हीं वानरों ने, उसी बंदर वाले मुख ने, उन्हीं वानरों ने मदद करी और फ़तेह दिलवाई, जीत दिलवाई। तो कहीं न कहीं भगवान ने इस चीज़ को भी आपको एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि हर जीव-जंतु इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है। वानर सेना थी जो जिन्होंने युद्ध लड़ा था और दूसरी तरफ लंका में तो राक्षस थे सारे। तो कहाँ वानर, कहाँ राक्षस? तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है जो है हर जीव की इस दुनिया में। आप किसी भी जीव की इम्पोर्टेंस को नकार नहीं सकते। तो इसलिए हर जीव की आप सेवा करें। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप हनुमान जी की जैसे सेवा करते हैं या हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, तो नॉन-वेज कंप्लीटली छोड़ दीजिए। बहुत लोग हनुमान जी को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं मंगलवार है, रात के 12 बज गए, चलो जी वेडनेसडे शुरू हो गया, बुधवार शुरू हो गया, अब नॉन-वेज खा लेते हैं। तो आप खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और आप सोचते हो आप भगवान को बेवकूफ़ बना दोगे, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो इस दुनिया के। मंगलवार की 12 बजे बाद बुधवार शुरू नहीं होता, ना ही उस चीज़ का वो माना जाएगा कि आपको इसकी लिबर्टी मिल गई कि बुधवार शुरू हो गया। आप भले ही अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से करो कि 12 बज के बाद अगला दिन शुरू होता है, बट स्टिल पहली बात 12 से 4 में मीट मांस खाना नेगेटिविटी को आकर्षित करने वाली बात है। दूसरी चीज़, आप अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हो, वाक़ई में सच्चे भक्त हो, तो मीट मांस को हाथ मत लगाओ। बहुत बॉडी बिल्डर हैं, वैसे हनुमान जी के भक्त बनते फिरते हैं, वैसे मीट मांस को छोड़ नहीं सकते, चिकन को छोड़ नहीं सकते। भई डोले बनाने हैं, सिक्स पैक्स बनाने हैं, थोड़ा नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट ले लो, प्रोटीन तो पनीर में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, पालक में भी होता है। पर वही वाली बात है ना, मेहनत नहीं करनी, बेज़ुबान जानवरों की लाश को काट के खाना है। चिकन खा के बड़े राज़ी होते हैं। उस बेज़ुबान जानवर की क्या गलती है
कि उसको इतनी बेदर्दी वाली मौत मिलती है, और आप फिर सोचते हो कि हनुमान जी आप पे कृपा करें। जब आप उन्हीं के बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए जीवों पे कृपा नहीं कर रहे, उनकी हत्या करवा रहे हो, उनकी हत्या हो रही है, जब भी उनकी लाश आपके पास आ रही है जिसको आप पका के खाते हो। तो जब आप नहीं दया कर रहे तो आप पे क्यों दया करे भगवान? भगवान की नज़र में तो हर कोई एक है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो इसलिए इस बात को समझिए, अगर आप हनुमान जी की कृपा चाहते हैं तो किसी भी तरीके के मीट मांस का सेवन मत कीजिए, अंडे का सेवन मत कीजिए। अगर आप मीट मांस अंडा खाते रहेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपको नहीं मिलेगी। ट्यूसडे सैटरडे छोड़ना, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हनुमान जी पे, ना ही किसी दुनिया पे एहसान कर रहे हो, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। हनुमान जी की कृपा आपको चाहिए तो कंप्लीटली मीट मांस अंडा त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए कभी आपने आगे खाना भी है, मत खाइए कभी भी। उसके अलावा शराब का सेवन मत कीजिए अगर हनुमान जी की आपको सेवा करनी है तो। ये तामसिक भोजन है और इनका सेवन करने से आपका शरीर अपवित्र होता है। मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली जितना खाओगे शरीर दूषित हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, और अपवित्र शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा भी अपवित्र हो जाती है और उसको की तरफ कोई भी अच्छी शक्तियाँ आकर्षित नहीं हो पाती। और भगवान हनुमान जी खासकर कलयुग में हैं, कलयुग में विराजमान हैं, उनकी शक्ति है। जब तक कलयुग रहेगा वो रहेंगे यहाँ, जब तक धरती रहेगी वो रहेंगे यहाँ, और ये उनको वरदान है, तो उनकी कृपा बहुत जल्दी मिल सकती है। पर आपको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली नहीं छोड़ते। तो शराब भी आपको त्यागनी होगी, तभी आपको सही मायने में उनकी कृपा मिलेगी। उसके अलावा हनुमान जी की कोई ना कोई प्रतिमा अपने घर में ज़रूर रखें। देखो, प्रतिमा या तस्वीर अगर आप रखते हैं या उनकी कोई मूर्ति रखते हैं तो हम एक स्वरूप उनका देख पाते हैं। हालाँकि ईश्वर मन में है, हर जगह वास करते हैं, पर एक हमारे पास एक आइडल होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये हैं, और हम इनमें इनको देख रहे हैं, क्योंकि भगवान सब में है तो उस मूर्ति में भी हैं। रेगुलरली आप उनके समक्ष दीपक जलाइए, चाहे सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं या चमेली के तेल का भी। चमेली का तेल उन्हें खास प्रिय है तो आप उसका भी दीपक जला सकते हैं। उसके अलावा चमेली के फूल भगवान को ज़रूर अर्पित कीजिए। हनुमान बाबा को चमेली के फूल ज़रूर अर्पित कीजिए। और अगर आप घर में नहीं कर सकते, किसी मंदिर में जाते हो जहाँ सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो वहाँ भी आप चमेली के फूल अर्पित कर सकते हैं। उनके चरणों में चमेली के फूल आप डालिए और चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए, या सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। उसके अलावा ये हर एक को पता होगा, बहुत टाइम से बहुत लोग करते हैं, लोग बूंदी का प्रसाद तो बांटते ही हैं, इट इज़ वेरी कॉमन। बट आपने करना क्या है, आपने इमरती बांटनी है। इमरती आपने हर ट्यूसडे बांटनी है। अगर आप ट्यूसडे सैटरडे दोनों दिन बांट सको वेरी गुड, अदरवाइज़ हर ट्यूसडे आपने इमरती हनुमान बाबा को भोग लगवा के किसी भी मंदिर में जहाँ पे उनकी मूर्ति हो, खासकर सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति हो, भोग लगवा के आप बांट दीजिए। इमरती गरीबों में भी, लोगों में, और खुद भी खा लीजिए, घर वालों को भी खिला दीजिए। सैटरडे को भी ऐसा रिपीटेडली कर सकते हैं। अगर आप विशेष कृपा चाहते हैं हनुमान जी की तो आप रोज़ भी इसको कर सकते हैं। लोग सोचते हैं खाली ट्यूसडे सैटरडे तक है, ऐसा नहीं है। जो शक्तियाँ होती हैं, भगवान होते हैं, वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपको आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए उनके प्रति, भक्ति का वो स्वरूप आपके अंदर होना चाहिए। जैसा भक्ति हनुमान जी के अंदर थी ना श्री राम जी को लेके, वैसी भक्ति अपने अंदर हनुमान जी को लेके पैदा करो, तो आपके लिए फिर ट्यूसडे सैटरडे तो आप भूल ही जाओगे। हर वक्त आपके ध्यान में, मन में, आत्मा में, दिल में हनुमान जी ही वास करेंगे। तो रेगुलरली उन्हें इमरती का भोग भी आप लगा सकते हो, और चाहे तो रोज़ नहीं हो पाता तो आप ट्यूसडे एंड सैटरडेज को कीजिए और भोग लगवा के लोगों में बांट दीजिए। एंड उसके अलावा वहाँ पे दीपक जलाते रहिए, सरसों के तेल का या चमेली के तेल का। चमेली के फूल या फिर जो मोगरा होता है वो आप उनको अर्पित करते रहिए, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी नहीं हो पाता आपसे, गुलाब का फूल उनको अर्पित कर दीजिए उनके चरणों में, और जो है वहाँ पे प्रार्थना कर लीजिए, जो भी आपके मन की वो है प्रार्थना, कि हे हनुमान बाबा मेरे ये कष्ट को दूर करो, मेरी इस परेशानी को दूर करो। मैं कतई नहीं कहता कि आपको ज़रूरी है कि वहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस करना है, पूजा पाठ वगैरह करनी है। भगवान जो शक्तियाँ होती हैं ये इतनी ज़्यादा उम्दा होती हैं कि आपकी मिनट में भावना को पढ़ लेती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 बारी हनुमान चालीसा कर रहे हो तो ही आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं। आपने सच्चे मन से दीपक जला दिया, इमरती का भोग लगा दिया, उसके बाद भगवान के चरणों में फूल रख दिए, हाथ जोड़ ली, प्रार्थना कर ली, जो भी आप कष्ट को भोग रहे हो, जो भी आपकी परेशानी है, उससे रिलेटेड अपनी प्रार्थना कर ली,
और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी इस प्रार्थना को आप जो है स्वीकार करें, मुझे ठीक कर दें, या मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दें, जो भी व्हाटएवर प्रॉब्लम यू हैव, तो वो आप करिए। आप खुद देखेंगे रिज़ल्ट। चाहे आपने एक बार भी कोई हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ी हो ना पढ़ी हो, तो भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपका मन सच्चा, आत्मा सच्ची और आप पुकार कर रहे हो भगवान की, तो वो दौड़े चले आते हैं। उसके अलावा अगर आपके लिए मुमकिन है तो आप हनुमान चालीसा कर लिया कीजिए, पर उसके साथ बजरंग बाण ज़रूर कीजिए। खाली हनुमान चालीसा मत जपिए। हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण कीजिए, और उसके बाद हनुमान जी की आरती कर लीजिए। 3 चीज़ें कंटिन्यूएशन में रखिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती। जब रेगुलर बेसिस पे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बजरंग बाण पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वो रट जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको शायद किसी पुस्तक की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप भगवान के समक्ष बैठ के वैसे ही कर लोगे। एक आदत मुझे लोगों की बहुत गंदी हो लगती है कि वो जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, खुद अपने आप को बड़ा भक्त दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत तेज़ एक में बोल रहे हैं हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण, सामने कोई और बैठा है, वो शिवजी जी की पूजा कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा, कोई माता की पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्बेंस हो रही है। आपका और आपके भगवान का जो मिलन है ना, जो आप लोगों की इंटरेक्शन है, वो आप तक ही होनी चाहिए। अगर आप दुनिया को सुना के कर रहे हो तो आप दिखावा कर रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि कौन सुन रहा है, कि आप कितने बड़े भक्त हो, वो कोई नहीं देख रहा। सिर्फ भगवान को और आपको पता होना चाहिए, और आपको भी कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। भगवान अपने आप आपकी भावना से जो है इस बात को जान लेंगे कि आप वाकई में भक्त हो या आप ढोंग कर रहे हो। तो भगवान के समक्ष बैठते हो, हनुमान चालीसा पढ़नी है, मन में पढ़ो या इतना धीरे पढ़ो कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद आप बजरंग बाण बोलो, उसके बाद आप हनुमान जी की आरती बोलो। कोई और बंदा वहाँ पे पूजा कर रहा है माता की, या कोई पूजा कर रहा है शिवजी जी की, तो वो उनकी भी पूजा संपन्न हो, उनकी पूजा में भी कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो अपने तक रखो, अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थना को अपने और भगवान तक, तभी वो लगती है। जो लोग दिखावा करते हैं ना, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, तेज तेज बोलेंगे, तेज तेज वो करेंगे, तो आप भगवान को नहीं सुना रहे, आप दूसरों को सुनाने का प्रयास कर रहे हो कि देखो मैं भी कितना बड़ा भक्त हूँ। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। दिखावे से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जब भावना आपकी सच्ची है और आप ईश्वर तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है। चिल्ला के पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान इतने, ये जो शक्तियाँ होती हैं इतनी सक्षम होती है, मन में भी बोलोगे ना तो भी भगवान तक पहुंच जाएगी। मन में ये भी बोलोगे ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा, तो ही भगवान आपके संकट काट देंगे। मन में मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दी नहीं, पर मेरे मन ने गवाही दी कि मैं ईश्वर तक ये बात पहुंचा रहा हूँ अपनी, कि हे भगवान मेरी मदद करो। तो अपने अंदर वो भावना पैदा करो कि हम और हमारा भगवान, तीसरा कोई नहीं। तब अपने आप दुनिया को भूल जाओगे, कौन बराबर बैठा है, कौन इधर बैठा है। आपका एक ही फोकस रहेगा कि मुझे भगवान से अपने उस कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करनी है, या भगवान की भक्ति मांगनी है। और रेगुलरली एक बात का भी ध्यान रखो, फिर हनुमान जी की ही उपासना करो। जिस तरह आज लोग धर्म बदलते फिर रहे हैं, हिंदू धर्म में मज़ा नहीं आया चल मुसलमान बन जाओ, उसमें मज़ा नहीं आया चल ईसाई बन जाओ, लोग एक दूसरे को धर्म में अपने में खींच रहे हैं, तो वो उस चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका फेथ हनुमान जी में है तो वो फेथ हमेशा रहना चाहिए। आप भगवान को कोई उस तरीके से यूज़ मत कीजिए कि भाई ये जो है ऑफिस है, यहाँ काम नहीं बना, चल दूसरे भगवान के ऑफिस में चल, चल अब माता को पूजना शुरू कर दे, चल अब माता से नहीं बना, चल अब भोलेनाथ पे चल। ये सब मत खेल करो। आप हनुमान जी की अगर सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो सिर्फ उन्हीं की उपासना करो। हालांकि बहुत लोग डिफरेंट भगवान की करते हैं, वो गलत नहीं है, आप अलग अलग भगवान को भज सकते हो, बट इस उद्देश्य से मत बदलो कि हाँ मेरी प्रार्थना इन्होंने नहीं स्वीकार करी तो मैं दूसरे को भज रहा हूँ। अगर सबको भजते हो तो सबको भजो, सबकी कृपा आपको मिलेगी, बट अपना माइंड क्लियर रखो कि आप किस लिए भगवान को भज रहे हो। ये भाव बतलाओ कि मैंने ये प्रार्थना की थी, मेरी पूरी नहीं की, अब चलो मैं तो शिव जी को भजूंगा। सबसे मांगो अपनी मदद, सबसे अपनी प्रॉब्लम को दूर करने का सोल्यूशन मांगो हर एक भगवान से। आप गणेश जी तो विघ्न हरता है, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, तो ऐसा तो है नहीं फिर उनकी पूजा नहीं होगी। उनकी पूजा भी करो, भोलेनाथ की भी करो, हनुमान जी की भी करो, श्री कृष्ण जी की भी करो, पर सबसे यही मांगो कि हे प्रभु मुझे भक्ति दें, मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे पे कृपा करें। जब भगवान की सबकी कृपा होने लगेगी तो फिर कष्ट रहेगा ही कहाँ। हालांकि देखो जो कर्मों में काया कष्ट लिखा है, जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं वो तो रहेंगी, वो झेलनी पड़ेंगी। सबने दुख झेले हैं, मैंने झेले हैं, सबने, आपने, सबने झेले होंगे और हम झेल भी रहे हैं। पर
उनको झेलने की हिम्मत भी ईश्वर ही देंगे। तो रेगुलरली हनुमान जी की उपासना करो, रेगुलरली उनकी पूजा करो, और कभी नहीं भी हो पाए तो सिर्फ भगवान के आगे माथा टेक के अपनी प्रॉब्लम की बात करो कि भगवान मेरा ये काम कराइए। और हमेशा प्रॉब्लम की बात मत किया कीजिए, कभी माथा टेक के भगवान को खाली प्रणाम भी कर लेंगे तो उससे भी भगवान के मन में है, ध्यान में है कि उनका भक्त उन्हें पुकार रहा है, तो वो कारण है, इस वजह से पुकार रहा है। आप प्रॉब्लम नहीं भी बोलोगे ना तो भी उन्हें पता है। उसके अलावा आप सरसों के तेल का दीपक शाम को भी जला सकते हैं और रात को भी जला सकते हैं। अपने घर में भी हनुमान जी की प्रतिमा रख के, मूर्ति रख के, जो मैंने बताया बाहर मंदिर में जाके करना है वो आप घर पे भी कर सकते हो कि आपने दीपक जला दिया, फूल अर्पित कर दिए, इमरती का भोग लगा दिया और अपने घर में लोगों को बांट दी। वो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर भी कर सकते हैं। एंड अगेन इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर बल है, आपके अंदर शक्ति है, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज हैं, कोई भी गलत इस्तेमाल मत करें। किसी भी निर्दोष इंसान को मारे नहीं, पीटे नहीं, और किसी को भी माँ बहन की गालियाँ ना दें। इस बात को ध्यान रखो। जितनी माँ बहन की गालियाँ दोगे उतनी आपकी प्रेयर्स कम लगेंगी। जितनी माँ बहन की गालियाँ नहीं दोगे उतनी आपकी जीवा पे सरस्वती का वास होने लगेगा। आपकी कही बातें सच होंगी, आपकी दुआ लगेगी, आपकी बद्दुआ लगेगी। उन्हीं लोगों की लगती है दुआ भी, बद्दुआ भी, और कही भी बातें भी, जो अपनी जुबान को पवित्र रखते हैं। वो पवित्र जब ही रहेगी जब उस पर मीट मांस नहीं होगा, नहीं उसका स्वाद आएगा, ना अंडे का, ना शराब का, ना मछली का, और ना ही उस जुबान से कोई भी माँ या बहन को गाली निकलेगी। जब आप गालियाँ देना बंद कर दोगे, माँ बहन की क्या, बाप भाई की जो भी गालियाँ इस दुनिया में जितनी भी हैं, इन गालियों को एलिमिनेट करो, अपनी जुबान को पवित्र रखो, और हर तरीके के मीट मांस को, अंडे को, शराब मछली को दूर रखो अपने आप से। फिर आप देखना, आप जितना भगवान का नाम लेते हो उतना आप देखना आपके काम बनते जाएंगे। आपकी प्रेयर्स इतनी जल्दी लगेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई विधिवत पूजा पाठ भी नहीं करोगे, नॉर्मली भगवान से प्रार्थना भी कर लोगे ना तो वो भी पूरी होने लगेगी। वो जब ही होगा जब आपका शरीर पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी और आपकी जीवा पवित्र होगी। तो हनुमान जी की उपासना रेगुलरली आप कीजिए और उनसे प्रार्थना करते रहिए। वो आपको बल देंगे, बुद्धि देंगे, विद्या देंगे, आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। पर हमेशा ध्यान रखें, किसी भी निर्दोष को मारे पीटे नहीं। किसी से भी झगड़ा होता है, हाथापाई से काम मत चलाइए, प्यार से, सूझबूझ से बातचीत करके मसले सॉल्व कीजिए। लोग क्या करते हैं, सड़क पे कहीं पे गाड़ी बढ़ गई, हाथापाई पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे आ जाते हैं। कहीं पड़ोसी से झगड़ा हो गया, गाली गलौज हाथापाई पे आ जाते हैं। रिश्तेदार से हो गया, गाली गलौज हाथापाई। दोस्त से हो गया, गाली गलौज हाथापाई। किसी अनजान से हो गया, गाली गलौज हाथापाई। हर मोमेंट पे आज इंसान को झगड़े के लिए मौका चाहिए, रीज़न नहीं देखते, बस मौका चाहिए कि एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, किसी को माँ बहन की गाली दे सकें और किसी पे हाथ साफ कर सकें। जब जब आप ये कर्म करोगे तब तब आपके कर्म खराब होंगे, ईश्वर आपसे दूर होंगे, कृपा आपको नहीं मिलेगी। मंगल ग्रह दूषित होगा, बुध ग्रह दूषित होगा, ऑटोमेटिकली जीवन में संकट आएगा, और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कृपा घटनी शुरू हो जाएगी। इस बात को नोट कर लेना अपने जीवन में। तो इसीलिए अपने बल को इस्तेमाल करें अच्छे कामों के लिए, किसी की मदद करने के लिए। बल है तो किसी की परेशानी में उसकी मदद करो, बल है किसी की का खर्चा उठाने की हिम्मत रखो, बल है किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करा दो, बल है तो किसी बेगर को मदद कर दो, सहारा दे दो। तो अपने अंदर जो हिम्मत है ना उसको सही जगह लगाओ, अपने आप देखोगे आपको कृपा ईश्वर की मिलने लगेगी। और हनुमान बाबा की जो भक्ति ऐसी है कि अगर वो आए तो श्री राम जी की कृपा तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगी, माता सीता की कृपा मिल ही जाएगी। तो रेगुलरली आप हनुमान जी की उपासना करें, चाहे आप प्रेत रोगी हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था हनुमान जी की उपासना पे तो उनको जवाब मिल गया होगा। काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन उनका आ रहा था कि हनुमान जी की उपासना सही मायनों में कैसे करनी चाहिए, तो इसी पे मैंने आज वीडियो बनाई। तो आपके कोई भी सवाल है, आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो ईमेल आप अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जिस पे आप वीडियो टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं। और अगेन अगर आप नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं तो धुनी हमारी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाइए,
कमाल हो जाएगा, काम बनेंगे, भूत प्रेत ब्यादा दूर होगी, हर तरीके की रोग, हाय, टोक, नज़र, काला जादू सब हटा देगी। दुश्मन त्राहिमाम करेंगे, दुश्मन भागेंगे आपके इधर-उधर, कहेंगे ये क्या कर लिया इसने कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा। दुश्मनों के काम बिगड़ेंगे, तुम्हारे काम बनेंगे। तुम्हारा बुरा करने वाले तुमसे ही काँपेंगे, ये देख लो बस। तुम ही से दूर हो जाएंगे तुम्हारा बुरा करने वाले, और 10 बारी सोचेंगे, 1000 बारी सोचेंगे तुम्हारा बुरा करने से पहले, क्योंकि जब जब बुरा करेंगे धुनी जलाओ, सालों को अपने आप सबक मिल जाएगा। और इतने लोग मुझे खुश होकर बताते हैं कि हमने धुनी करी, हमारा वो दुश्मन सीधा हो गया, हमारा वो दुश्मन सीधा हो गया, जो हम पे टोटके करता था वो बर्बाद हो गया, जो हमें परेशान करता था वो शांत हो गया। एक औरत एक पड़ोसन के यहाँ रोज़ टोटके फेंकती थी, कभी नींबू, कभी मिर्च, कभी कुछ, मानती नहीं थी। अब उन्हें हमने धुनी दी, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लेटिनम, वो धुनी हमारी जलाती थी और क्रिया वाले नारियल से उतारा करती थी। मैंने कहा रोज़ उतारा करो, बालकनी में जलाओ। वो बालकनी में जलाती थी, वो देखती थी, रोज़ टोटका करती थी। वो औरत रातों रात अपना मकान बेच के भागी, जो रोज़ टोटका करती थी, और 10 साल से परेशान थे वो लोग। नहीं मानती थी, टोटका करती थी, झगड़ा करती थी, कुछ ना कुछ फेंकती थी। वो चाहती थी ये मकान बेच के मेरे को बेच दे और इसलिए तंग करूँगी, और वो ही खुद मकान बेच के भाग गई। पहले वो औरत जो बेचारी परेशान थी, उस औरत के बाहर निकलते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लेती थी डर के मारे, क्योंकि कुछ फेंक ना दे। अब जब से वो धुनी करना उसने शुरू किया, हमारे क्रिया वाले नारियल जलाना शुरू किया बालकनी में, चौक में, वो औरत उसको देख के अपना दरवाज़ा बंद कर ले, टोटके वाली। जैसे ही वो बाहर निकले, ओए नारियल जला रही है, फटाफट घुस जा अंदर, जड़ भग गई अंदर, और ऑटोमेटिकली मकान बेच के भागी वो। अब शांति है, अब कोई ना नींबू आते, ना मिर्च आती, ना लौंग आती, ना कोई और चीज़ आती, ना गुड़िया आती, ना कपड़ा आता, ना सिंदूर आता। वो लेडी काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी एक्चुअली अपनी लाइफ में। उसके जो है बच्चे वगैरह भी मर गए थे, जवान बेटा मर गया था, और उसकी मतलब ये कह लो कि लाइफ में कलेश ही था, प्रॉब्लम्स रहती ही थी हर वक्त। एंड जब से उन्होंने मतलब वहाँ मकान हमने जो है बनाया था, तब से परेशान थे। 10 साल वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो लेडी जो पड़ोसन थी, उसका पूरा हालांकि बड़ा परिवार था, पर वो तंग करे बगैर नहीं मानती थी, तो वो ही भाग गई बेच के। तो आप ऑटोमेटिकली जब आप धुनी करेंगे, हमारी क्रिया वाले नारियल से अपना उतारा करेंगे, उसी दुश्मन का नाम लेके उतारा करो जो आपको तंग कर रहा है, उसकी चेहरा अपने आंखों के सामने ले आओ, हमारा क्रिया वाला नारियल मंगवाओ, उनसे उतारा करो, मज़ा आ जाएगा। दुश्मन ऐसे भागेगा आपसे दूर, कहेगा भैया इसने तो पता नहीं क्या अपने प्रोटेक्शन कर लिया। और इतने लोगों को हमने बचाया है टोटकों से, काले जादू से, इसीलिए ताकि ये काला जादू करने वाले, टोटके करने वाले लोगों को सबक मिले, इन्हें पता लगे कि बेटा तुम्हारे टोटकों का भी जवाब है, तुम किसी भी निर्दोष को सता नहीं सकते। तो हर एक के पास अब मैंने धुनी और अपने क्रिया वाले नारियल का जो हथियार दिया है ना, वो बचाव करता है, वो ढाल भी है और हथियार भी है। तो ज़रूर मंगाइए, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।